अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों में अब ये व्लॉग जाएगा, एडिट ही नहीं हो पा रहा था। और मौसम भी आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, घटा बादल, बारिशें पड़ रही हैं, थोड़ी गर्मी कम है। और अभी देखिए ये सब बूंदे हैं सब शीशे पर। नीचे आई ही थी कि छोटे वाले मामा का फ़ोन आ गया कि नानी गिर गई हैं, वज़ू कर रही थी और लोटा रखने चली गई तो टाइल्स पर सब पानी था और गिर गई। अभी ये अच्छे खास यहाँ से गुजरे हैं और ये आगे जाके गिर गए। देखना आदमी अच्छे खास जा रहे थे, अब बीच पे लेट गए सड़क में। यार पता नहीं अभी तो मैं अच्छा खासे हैं, दौरा पड़ गया। ये तो अच्छा खासे अभी निकले यहाँ से। अच्छे खासे अभी निकले इधर से और जब आए ना गेट बंद करके गिर गई है ना कौन आदमी। दौरा पड़ गया। बेटा पानी लगिए, पानी दे देना, पानी। मैंने तो देखा भी अच्छे खासे निकले हूँ थोड़े से और आगे जाके यहाँ सीधे सीधे पड़ गए। सारा कोना तोड़ दिया पूरा। ये यहाँ तोड़ने का क्या वो था, वो उधर से तोड़ा हुआ ना असल में, तो इधर से भी वो हो गया, हिल गया हो। इसको सही करवाना। और अब जा रहे थे हम बड़ी अम्मी के, देखती हूँ मैं वहाँ पर थोड़ा सा दिखा पाती हूँ, क्योंकि भाई मेरा व्लॉगिंग का काम है तो मुझे दिखाना भी पड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें एतराज़ भी समझते हैं, चाहे वो घर के हों या बाहर के, कि हाँ भाई ऐसे टाइम पे व्लॉग बनाया जा रहा है, जबकि व्लॉग नहीं बनाया जाता। लेकिन हाँ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत क्लिप दिखा दी जाती है कि हाँ भाई हमारी लाइफ में ये सब चल रहा है। पैर की उंगली आड़ी हो गई थी, इसकी हड्डी हट गई थी, तो बैठाने वाले जो होते हैं उनको भी बुलाया था, लेकिन वो भी बुजुर्ग थे, मामा को सही नहीं लगा तो हड्डी वाले डॉक्टर के ले जा रहे हैं, जहाँ अफनान है ठाकुर द्वारा में, वहीं पर दिखाएंगे। The next day. बच्चा आ रहा है आइसक्रीम लेके। वालेकुम अस्सलाम। लिया? कौन से फ्लेवर मिले? मैंगो, जल्दीरा। तो तुमने ले लिए पैसा? और आयुष ने? ठीक है, लो ये नानी को दिया दो। और ये आइसक्रीम मंगाई थी, कभी बचपन में खाते थे 5-5 रुपए वाली, लेकिन अब भी जो है यही अच्छी लगती है, चाहे कितनी भी महंगी खा लो, और इसका टेस्ट ही अलग होता है। और आप भी कमेंट्स करके बताना किस किस को पसंद है। और मैंने जैसा कि कल दिखाया था कि नानी की हड्डी हट गई थी, तो डॉक्टर के यहाँ पर ले गए थे, अफनान से बात हो चुकी थी, तो वहाँ पर उसने सब दिखा दिया था डॉक्टर साहब को। उन्होंने खाली देखते देखते में ही हड्डी सही कर दी। सबको लगा के देख रहे हैं, लेकिन इतने में हड्डी भी ठीक हो गई थी, क्योंकि काफ़ी तजुर्बेकार डॉक्टर हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। तो अब नानी बेहतर हैं और हड्डी भी उनकी सही जगह पर बैठ गई है, वरना सब परेशान थे घर पर कि कहीं कोई दिक्कत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए मामा ने यहाँ पर दिखाया नहीं था कि किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अब अल्लाह के शुक्र से नानी ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए नानी बोल रही हूँ कि बहुत सौ की समझ में नहीं आता, वरना तो हम लोग जो है बड़ी अम्मी कहते हैं, और बड़ी अम्मी ताई अम्मी को भी कहते हैं बहुत सी जगह पर, तो समझ में नहीं आता कि हाँ ये किसको कह रही हैं बड़ी अम्मी। इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि नानी हैं हमारी बड़ी अम्मी जो हैं
और यहाँ पर भी बन रही थी। अब नेक्स्ट डे हो चुका था तो अफनान आया था, उसको कपड़े धुलवाने थे और थोड़ी परेशानी रहती है कपड़े धुलवाने की, तो वीक में जो है आ जाता है। और यहाँ पर वो कपड़े धुलवाने के लिए आया था, फिर उसको सुबह में निकलना था। अभी दोपहर के टाइम वो पहुँचा है, तो उसने बोला था कि पानी लगी रोटी मुझे बना दो और मुझे आम के साथ में खानी है और ग्रीन चटनी के साथ में। तो वही सब यहाँ पर बन रहे थे और साथ में बन रहे थे कबाब। फ्रेंड्स, मेरी समझ में नहीं आता कि रोज़ रोज़ मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि 2 बंदे हैं हम लोग। अब 2 बंदों में क्या व्लॉग बने, फैमिली से ही व्लॉग बनता है और फैमिली में मेरे कोई कैमरे के सामने आता नहीं है, बस बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे या मामा वगैरह हैं, और कौन सा मामा हर टाइम यहाँ बैठे हैं। तो बस ऐसे ही रहता है और मैं सोचती रहती हूँ क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं। फिर यह है कि कहीं बाहर आओ जाओ तो व्लॉग बनता है, लेकिन यहाँ पर तो एक जाने की मजबूरी कि कैसे जाओ किसके साथ जाओ। अपनी गाड़ी होती तो खुद ड्राइव करके चले जाते, अगर ड्राइविंग आती तो। ड्राइविंग भी नहीं आती है, बस यही सोच विचार करके जो है ज़िंदगी निकल गई। वरना तो पहले सोचती थी कि हाँ ड्राइविंग सीखूँगी और यह है कि कुछ और नहीं तो स्कूटी वगैरह ले लूँगी, लेकिन स्कूटी भी नहीं ली गई। और यही सोच सोच के, बस परिवार का सोच सोच के ही ज़िंदगी निकल गई और अपने लिए कुछ भी नहीं हो पाया। जो कभी सोचा अपनी 10 ज़रूरतें पीछे डाल दी, लेकिन यह है कि पहले सबसे आगे परिवार को रखा और उनकी ज़रूरतों को रखा। और अब यह है कि अब घर पर हैं, जॉब भी नहीं है, तो थोड़ी परेशानी चल रही है। सुनेगा ऊपर वाला और इंशाल्लाह परेशानियां भी दूर होंगी। जब तक की हैं तब तक झेलेंगे, क्योंकि अल्लाह अपने अच्छे बंदों को ही आजमाता। कहते तो यही हैं, इतने नेक भी नहीं हैं, लेकिन कहते यही हैं कि अल्लाह ताला जो है अपने नेक बंदों को ही आजमाता है और पता नहीं कब परेशानियां ख़त्म होंगी। मैंने आपसे एक अपना स्ट्रगल का फर्स्ट व्लॉग जो है शेयर भी किया था और सेकंड पार्ट अभी नहीं बन पाया है, और मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या गुजरा और क्या क्या मैंने झेला, हाँ किन किन परेशानियों से मैं लड़ी हूँ। तो वो मैं सब आगे शेयर करूँगी आपके साथ में, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। अभी नहीं बन पा रहा है, देखो कब बनता है। और जिन्होंने मेरा स्ट्रगल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो मेरा स्ट्रगल का फर्स्ट पार्ट देख ले, ताकि जब मैं सेकंड पार्ट डालूँ तो उनकी समझ में आ पाए। जो भी न्यू हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख ले। और यहाँ पर मैंने थोड़ा जुगाड़ किया था, ये कबाब जो बनाए हैं और स्टिक में बनाए हैं। तो ये आइसक्रीम की स्टिक थी, ये मैंने जमा कर ली थी, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है जब कबाब बनाने होते हैं, तो इसलिए मैंने इसी में करके, मतलब मैंने निकाले नहीं। कभी आप लोग सोचें कि हाँ ऐसे ही ये खा रही हैं, तो बस मैंने यहाँ पर निकाले नहीं थे, इनको धो लिया था पहले मैंने, और फिर अच्छे से धोकर और तब ये कबाब हमने यहाँ पर बनाए थे। अब ये हमने ले ली थी यहाँ पर पानी लगी रोटी और चटनी, और इसके साथ खाई और साथ में लिए थोड़े से आम। यहाँ पर हो गया था अब शाम का टाइम, तो शाम में मैंने फिर दोबारा से आम मंगाए थे। ये थोड़े अलग थे और दोपहर खाए थे तो वो अलग थे, वो पाल के थे, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं था उनका। और ये मैंने अब दोबारा अलग मंगाए हैं। मैंने शेक बनाने के लिए मैंगो शेक, और यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। इनको मैंने धो लिया और अब मैं इनको छील के काटूँगी। और बहुत से कमेंट्स करते थे कि आप अपनी डाइट शेयर करो, और मैंने डाइट का बहुत अच्छा एक व्लॉग बनाकर डाला है, लेकिन वो बहुत कम लोगों ने देखा है, पता नहीं क्यों। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें मेरी डाइट का जो व्लॉग है, जो मैंने आपको बताया है कि हाँ कैसे कैसे मैं डाइट करती हूँ। अब तो फिर दोबारा से मेरी डाइट छूट गई थी इससे, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी दवाई चली, और दवाई जब चलती है ना तो फ्रेंड्स तो फिर वेट नहीं जाता, और उसके साथ में फिर तीनों टाइम जो है खाना भी पड़ता है, तभी दवाई खाई जाती है। तो इसी वजह से फिर से बदपरहेज़ी हो गई और फिर से वेट जितना घटा था उतना ही बढ़ गया। कम से कम 10 किलो वेट मेरा कम हो चुका था, फिर दोबारा से मेरा 10 किलो दोबारा से खाने पीने से बढ़ गया, और अभी तक भी बदपरहेज़ी ही चल रही है। डाइट मुझसे कंटिन्यू हो ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, लेकिन अब करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर दिक्कतें आने लगी हैं, वेट बढ़ने लगा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है, इसीलिए अब करनी पड़ेगी और ये सब छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये पीछे आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये मेरे घर में नहीं बोल रहे हैं,
ये बाहर सड़क पर बोलते हैं तो अंदर तक आवाज़ें आती हैं, तो वही सब आवाज़ें आपको आ रही हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा खासा वेट मेरा कम हो गया था, लेकिन फिर से यही सब बदपरहेज़ी, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर दवाइयाँ चली, तो इन्हीं सब से जो है फिर दोबारा से वेट बढ़ गया है और अब फिर से कोशिश की जाएगी कि वेट कम हो जाए। मैंने अपना डाइट प्लान जो है अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मतलब इसमें मैंने बताया है पूरा कि किस तरह से मैं अपनी डाइट फॉलो करती हूँ, तो जिसको देखना है वो मेरा व्लॉग जाकर देख सकते हैं। और बस यहाँ पर जो है हमारा शेक भी रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं गिलासों में निकालती हूँ। अफनान को देने के लिए गई तो वो था नहीं, फिर उसके लिए रख दिया मैंने फ्रिज में और अम्मी को यहाँ पर दिया। अम्मी सर बांध रही थी, फिर वो दुपट्टा ओढ़ने लगी। और फ्रेंड्स, व्लॉग भी मेरा पूरा हो चुका है और आप सब लोग जो है मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो भी मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।